हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है A1, A2, A3, A2n तक समांतर श्रेणी में है, तब A1 की घात 2 ऋण A2 की घात 2 धन A3 की घात 2 ऋण A4 की घात 2। इसी प्रकार A2n ऋण 1 की घात 2 ऋण A2n की घात 2 का मान है। तो बच्चों, इस समांतर श्रेणी में हमें दिए गए फलन का मान बताना है, क्या होगा। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि जो योग होता है समांतर श्रेणी का, वो होता है Sn बराबर n/2 A धन L। A होता है प्रथम पद, L होता है अंतिम पद। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें समांतर श्रेणी दी गई है A1, A2, A3, A2n तक। तो बच्चों, अगर हम सारवंतर निकालें तो सारवंतर जो होगा वो होगा A2 ऋण A1 जो कि बराबर होगा A3 ऋण A2 जो कि बराबर होगा A4 ऋण A3 जो कि बराबर होगा A2n ऋण 1 के बराबर, जिसे हम दिखा देंगे D से। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि A1 की घात 2 ऋण A2 की घात 2, A1 की घात 2 ऋण A2 की घात 2 धन A3 की घात 2 ऋण A4 की घात 2 धन इसी प्रकार A2n ऋण 1 की घात 2 ऋण A2n की घात 2। ये इसका मान हमें बताना है। तो हम इसे लिख सकते हैं A की घात 2 ऋण B की घात 2 का सूत्र लगा के, जो कि होता है A धन B गुणा A ऋण B। तो इसे हम लिख सकते हैं A1 ऋण A2 गुणा A1 धन A2। इसी प्रकार हम इसे लिख सकते हैं अगले वाले को A3 धन A4 गुणा A3 ऋण A4। इसी प्रकार हम आगे तक लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से A2n ऋण 1 ऋण A2n गुणा A2n ऋण 1 धन A2n जो कि बराबर होगा। तो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा था कि सार्वांतर होता है अगला पद ऋण उससे पहले वाला पद। जैसे कि एक था A1, A2, A3 थे एक समांतर श्रेणी में, तो उनका सार्वांतर था A2 ऋण A1, A3 ऋण A2 जो कि D के बराबर था। लेकिन यहाँ पे अपोजिट बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पे है A1 ऋण A2, इसका मतलब यहाँ पे ऋण का D आ जाएगा, ऋण का D गुणा A1 धन A2। इसी प्रकार A3 ऋण A4, हमें पता है A4 ऋण A3, A4 ऋण A3 का मान तो हमें पता है कि D है। तो अगर A3 ऋण A4 होगा तो ये होगा ऋण का D गुणा A3 धन A4 धन इसी प्रकार से ये चलता रहेगा ऋण D तक गुणा A2n ऋण 1 धन A2n। अब बच्चों, ऋण D हम बाहर ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A1 धन A2 धन A3 धन A4 A2n ऋण 1 धन A2n तक। तो बच्चों,
यहाँ पे अगर हम इस समांतर श्रेणी का योग करें तो ये आ जाएगा, यहाँ पे कुल पद हैं 2n, तो ये हो जाएगा 2n/2 गुणा a1 धन a2n, जो कि बराबर होगा ऋण d, 2 से तो कट गया, n a1 धन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, n से गुणा नहीं करते, हम इसे लिख लेते हैं n गुणा a1 धन a2n। अब यहाँ पे गुणा और भाग दे देते हैं, a1 ऋण a2n से गुणा भी कर देते हैं और भाग भी दे देते हैं। तो अब ये बन जाएगा ऋण का dn a1 की घात 2 ऋण a2n की घात 2 बट्टा a1 ऋण a2n। अब बच्चों हमें पता है कि nवां पद, हमें यहाँ पे 2nवां पद चाहिए, तो a2n क्या हो जाएगा, पहला पद a1 धन कुल पद ऋण 1 2n ऋण 1 गुणा d। तो यहाँ पे हम a2n की जगह पे लिख लेते हैं ये कि ऋण का dn a1 की घात 2 ऋण a2n की घात 2 बट्टा a1 ऋण an की जगह पे लिख लेते हैं an a1 धन 2n ऋण 1 गुणा d, बराबर हो जाएगा ऋण का dn a1 की घात 2 ऋण a2n की घात 2 बट्टा a1 ऋण a1 ऋण d 2n ऋण 1, a1 से a1 कट गया तो क्या मिला, ऋण का dn गुणा a1 की घात 2 ऋण a2n की घात 2 बट्टा ऋण का d 2n ऋण 1, d से d कट गया, ऋण से ऋण कट गया, तो मिल जाएगा n गुणा a1 की घात 2 ऋण a2n की घात 2 बट्टा 2n ऋण 1। अगर हम विकल्प में देखें तो विकल्प A हमारा उत्तर होगा। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प A। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।